जय माता दी, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने एक न्यू व्लॉग में। और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। जय माता दी, नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत बढ़िया और मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के साथ ही, और मेरे घर के जो मेन गेट है उसकी धुलाई के साथ में। तो यहाँ मैंने पानी डाल के ना वॉश कर दिया है, और यहाँ हमेशा ही ना मैं इसी तरीके से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि झाड़ू और पोछे से ना यहाँ बाहर का काम चलता नहीं है, क्योंकि बाइक वगैरह स्कूटी वगैरह खड़ी रहती है ना। और जो मेरे यहाँ रेंट पे भैया रहते हैं उनकी भी स्कूटी खड़ी रहती हैं, तो उनकी स्कूटी तो काफ़ी बार अंदर बाहर होती है ना। तो बहुत ज़्यादा बाहर धूल मिट्टी जो हो जाती है तो वो पोछे के साथ में क्लीन हो ही नहीं पाती, तो यहाँ बाहर का ही ना मैं वॉश कर देती हूँ। तो यहाँ वॉश करने के बाद में बस रैंप पे मैंने डाल दिया है पानी, जिससे कि ना जितनी भी अंदर की गंदगी थी वो पूरी वॉश हो जाए। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि हमारे घर के जस्ट सामने ही टाइल्स का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ना मुझे सुबह और शाम के टाइम पे, दोनों ही टाइम पे, ये बाहर का तो मुझे साफ़ करना ही करना पड़ जाता है, क्योंकि बाहर का गंदा होता है तो अंदर का तो ऑब्वियसली गंदा हो ही जाएगा। बाहर से जब अंदर जाते हैं गंदे पैर लेकर चले जाते हैं। अब आ गई हूँ मैं लिविंग रूम में, और कल के ही मेरे स्लीपर बाहर रखे हुए थे जो मैं कल साड़ी के साथ में पहन कर गई थी ना, तो मैंने बाहर ही उतार दिए थे। तो बस वो भी मैंने अंदर सेट कर दिए हैं। और बच्चों का होता ही है ना, आरू तो चला गया था स्कूल, तो फिर टॉवल वगैरह यहीं बाहर ही डाल गया था लिविंग रूम में। और यहाँ मैंने नारियल वाला झाड़ू लिया है, जिससे कि मैं कारपेट को ना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। डेली तो साफ़ नहीं करती, लेकिन 2-3 दिन में एक बार नारियल वाली झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ, तो जितनी भी ऊपर धूल मिट्टी जो भी कुछ होता है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। फिर उसके बाद में सोफ़े की जो डस्ट है वो भी मैंने क्लीन कर ली है। यहाँ पर भी ना सोफ़े की डस्ट तो ख़ैर डेली का इतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन अभी जैसे कि मैं बता रही हूँ कि काम चल रहा है ना बाहर, तो उसकी वजह से सोफ़े पे ना थोड़ा-सा ज़्यादा धूल-मिट्टी हो जाती है, तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। बाकी आपको पता ही है कि मेरे सोफ़े के कवर सिले हुए हैं, तो उसको मैं कॉम्ब की हेल्प से ही सही करती हूँ, क्योंकि नेल्स टूट जाते हैं अच्छे से नहीं, और फिर अच्छे से बैठ भी नहीं पाती है, उसकी क्रीज़ नहीं बैठ पाती है। कॉम्ब की हेल्प से ना अच्छे से हो जाता है। अब तो ऑनलाइन जो कवर आ रहे हैं ना, उसके साथ में तो इसको दबाने के लिए थर्माकोल के बैंड टाइप से कुछ आते हैं, तो उसको अंदर से अंदर डाल देते हैं, तो फिर अच्छे से सोफ़े के ये जो कवर होते हैं ऊपर के वो सेट हो जाते हैं। लेकिन हमने तो काफ़ी टाइम पहले ना, 10-11 साल पहले, तब तो ये कवर इस तरीके से रेडीमेड आते भी नहीं थे। उस टाइम पर हमने ये सिलवाए हुए थे फैब्रिक लेके, तो फिर इनके साथ में तो है नहीं ना, तो मैं ऐसे ही साफ़ करके अच्छे से कॉम्ब की हेल्प से उनको क्रीज़ बना देती हूँ। फिर यहाँ मैंने अपना जो मैंने इस टेबल पे ट्रे रखी हुई है ना, उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और ये काँच की ट्रे है, मीशो से ही मैंने मँगाई थी, बड़ी सुंदर सी ट्रे लगती है। यहाँ पर ये इस तरीके से मैं रख देती हूँ ना, सेट कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है देखने में। तो मैंने टेबल को भी बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। ये वाला टेबल तो ना मेरा पता नहीं है, ऐसे लगता है ना धूल-मिट्टी को खींचता है, तो इसका तो ब यही होता है कि सुबह-शाम इसको भी साफ़ करना मुझे होता ही है, इसके ऊपर बहुत धूल-मिट्टी जमती है। तो जो कॉर्नर था वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। और पहले ना ये डार्क ब्राउन कलर का कॉर्नर था, तो बहुत ज़्यादा इस पे मिट्टी दिखाई देती थी, लेकिन अब लाइट कर दिया है मैंने। छत का जो पेंट था उसकी मैचिंग से ही मैंने इसको पेंट कर दिया था, तो अब इतना ज़्यादा ना धूल-मिट्टी उसके ऊपर लगती है तो इतना ज़्यादा दिखाई नहीं देती है, वैसे तो डेली साफ़ होती होती है। तो इधर डाइनिंग टेबल पे मैं अब कवर नहीं डालती, बेडशीट ही डालती हूँ। तो एक डार्क येलो वाली जो सनफ्लावर वाली बेडशीट है ना, उसको बिछाती हूँ मैं यहाँ पे, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि मैंने अभी बेड पे बिछाई हुई है। दूसरी ये टेबल है, येलो कलर ना यहाँ पे थोड़ा-सा मैच करता है। अ, एकदम से ना ब्राइट जैसा कलर आता है ना इसका, यहाँ येलो वाली बेडशीट बिछा के तो अच्छा लगता है। बाकी का जी, अभी सर्दियाँ जैसे आ ही रही हैं और फिर मुझे एसिड भी बन रहा है, तो पानी का थोड़ा-सा ना कम हो जाता है, पानी पीने का ध्यान नहीं रहता है, तो फिर मैं जग भर के यहाँ रख लेती हूँ। जैसे ही मेरी जग पे नज़र पड़ती है ना, तो फिर मैं तुरंत ही 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। इस तरीके से पानी मतलब पिया जाता है, नहीं तो पानी का तो ना सर्दियों में प्यास कम लगती है, तो पानी पीना भूल ही जाते हैं। और यहाँ टेबल साफ़ करने के बाद में मैं आ गई हूँ टीवी कैबिनेट साफ़ करने के लिए, वो भी मैंने क्लीन कर दिया है। अब लगा ले रही हूँ मैं झाड़ू फटाफट से। और ये वाला कारपेट भी ना मैंने नारियल झाड़ू की हेल्प से इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। अब मिलती हूँ मैं आपको झाड़ू लगाने के बाद।
बाहर झाड़ू लगाने के बाद में बाहर झाड़ू लगा के ना मैंने कूड़ा कर दिया है साइड से। अभी इस रो वाले रूम में भी झाड़ू लगाना है मुझे। तो ये है मेरा बेडरूम, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है ही। तो इधर मैंने कंबल को फ़ोल्ड करके रख दिया है और बेडशीट भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी मैं। इधर टेबल के अंदर से भी ना थोड़ा-सा सामान बाहर निकला हुआ था। इसमें ना मैं डेली यूज़ का ही अपना जो छोटी-सी ड्रॉअर है, इसमें डेली यूज़ का ही सामान रखती हूँ। जैसे कि कॉम्ब वगैरह जो होते हैं, तो इधर ना इस वाले रूम में शीशा तो हमने लगा रखा है, लेकिन सामान रखने के लिए कुछ और है नहीं, तो इसी ड्रॉअर में रख देती हूँ मैं। इधर गद्दे थोड़े से खिसका लेती हूँ मैं ऊपर की साइड में, फिर उसके बाद में बेडशीट को ना इस तरीके से गद्दों के नीचे फ़ोल्ड कर देती हूँ मैं। तो क्या होता है कि बिल्कुल भी ना कितने भी मतलब कि ऐसे बच्चे भी ना इसके ऊपर उछल-कूद करते रहें, तो बेडशीट कहीं से भी ना निकलती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। तो ये वाली बेडशीट ना मेरी बड़ी फ़ेवरेट है। इस वाली बेडशीट को ना मैं 2 तरह से यूज़ करती हूँ। यहाँ भी बेडशीट पे भी मतलब बेड पे भी बिछा देती हूँ और जो डाइनिंग टेबल है उस पे कवर की तरह भी बिछा देती हूँ। तो पूरा झाड़ू लगा दिया था मैंने। उसके बाद मैं इधर लगा ले रही हूँ मैं पोछा। आज मैं बैठ के पोछा नहीं लगा रही, वाइपर के ऊपर ही मैंने ये 2 पोछे हैं। इस तरीके से ना मैं इसके ऊपर डाल लेती हूँ और अच्छे से पोछा लग जाता है इससे। वैसे मॉप भी है मेरे पास में, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना इस तरीके से पोछा लगाने में ना ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो फिर मैं इसी से ऐसे करके पोछा लगा देती हूँ। बेड के नीचे भी मेरा अच्छे से ना वाइपर चला जाता है। तो बेड के नीचे भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अभी जैसे ना दिन भी थोड़े से छोटे हो गए हैं, तो बस झाड़ू पोछा सब कुछ ना क्लीनिंग करने के बाद में फिर थोड़ा-सा मैंने रेस्ट कर लिया था। फिर मिल रही हूँ मैं आपको शाम के टाइम पे और आज बनाने जा रही हूँ मैं पुलाव, क्योंकि ना थोड़ा हल्का-हल्का ही खाना था शाम के टाइम पे और दिन में ना थोड़ा हैवी हो गया था। तो छोले बनाए थे आज मैंने, छोले पूड़ी वग़ैरह बनाई थी ना, तो थोड़ा हैवी-हैवी लग रहा था, तो शाम के टाइम पे बस हमने सोचा कि थोड़ा ना लाइट हो जाएगा। तो इधर मैंने तेल गरम किया है, तेल में तेज पत्ता, जीरा और दालचीनी स्टिक और लौंग और काली मिर्च डाली है मैंने और पनीर मैंने भून के पहले ही निकाल लिया है। आज मटर नहीं थी मेरे पास में और ये फूल गोभी है, तो फूल गोभी भी मैंने इसमें भून ले रही हूँ मैं। प्याज, लहसुन और हरी मिर्च भी डाली है मैंने इसमें, वो भी भून लिया है। अब मैं इसमें मसाले ऐड कर ले रही हूँ। इसमें तो ये है कि जितनी भी सब्जियाँ हो ना अपने पास में, उतनी सारी सब्जियाँ ही इसमें डाल लो तो बढ़िया होता है। टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन अभी मेरे पास में इतना ही था। तो इधर मैंने मसाले डाल लिए हैं, हल्दी डाली है, लाल मिर्च डाली है और धनिया पाउडर डाला है और किचन किंग पाउडर डाला है। तो देखिए कलर भी ना देखने में भी बड़ा अच्छा-सा लग रहा है। इधर मैं इसमें थोड़ा-सा नींबू भी डाल रही हूँ, मतलब 1 नींबू पूरा ही डाल दे रही हूँ, तो थोड़ा-सा टेस्ट भी अच्छा आता है इससे और चावल बहुत खिले-खिले बनते हैं और जो भी चावल का साइज़ होता है ना, उससे डबल हो जाता है नींबू डालने से। तो होता है ना छोटी-छोटी जो चीज़ें ट्रिक होती हैं वो पता होनी चाहिए। तो ये चीज़ भी ना मेरी मम्मी ने मुझे बताई थी। तो इधर चावल जैसे मेरे जब तक पुलाव तैयार होगा तब तक मेरे बर्तन जितने भी थे वो मैं वॉश कर ले रही हूँ, क्योंकि दोपहर के थोड़े से बर्तन भी हैं ये। तो वो मैंने वॉश नहीं करे थे, तो वो अभी साफ़ कर दे रही हूँ मैं इधर। तो बर्तन साफ़ करने के बाद में एक जगह का दूध आ गया है, तो दूध गर्म करने के लिए भी मुझे रखना है ये। और गाय का दूध अभी नहीं आया है, तो वो जब ये आएँगे ना ऑफ़िस से, तो फिर साथ में ही लेकर आएँगे, तो किट्टू गर्म कर देगी, क्योंकि उनके आने के बाद में हमें मार्केट जाना है आरू को विंटर्स की यूनिफ़ॉर्म दिलवाने के लिए, क्योंकि आज थोड़ी सर्दी ज़्यादा लग रही थी, लेकिन उसको फिर स्वेटर तो था ही नहीं, मतलब पहले की यूनिफ़ॉर्म पहन के नहीं जा रहा है बिल्कुल भी, क्योंकि अब चेंज कर दी है। तो आज बोल रहा था कि ठंड लग रही थी, तो फिर उसकी यूनिफ़ॉर्म लेने जाएँगे। वैसे तो उन्होंने बोला था मैं उधर से लेता हुआ आऊँगा, लेकिन फिर साइज़ का इश्यू हो जाता है कि छोटी-बड़ी फिर वो वाला चक्कर पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है आप घर आ जाना, फिर घर से ही चले चलेंगे। तो इधर पुलाव भी रेडी हो गया है और ये भी ऑफ़िस से आ ही गए हैं, तो मैं और आरू और ये तो हम तीनों चले जाएँगे साथ में। किट्टू को चावल दे जा रही हूँ मैं, पुलाव दे जा रही हूँ किट्टू को और दीदी के बेटे आए हुए हैं, तो ये दोनों खा लेंगे तब तक और हम लोग तो फिर लौट कर ही खाएँगे। दिखने में भी ना बड़ा सही लग रहा है टेस्ट। अब देखो किट्टू खा के बताएगी कि कैसा टेस्ट है, लेकिन खुशबू भी अच्छी आ रही है और दिखने में भी ना बड़े खिले-खिले से अच्छे से बने हैं। इधर हम लोग जा रहे हैं और स्कूटी तो इन्होंने स्कूटी से गए थे ऑफ़िस तो ये, लेकिन स्कूटी इन्होंने अंदर खड़ी कर दी है और बुलेट निकाल ली है, क्योंकि हम तीनों स्कूटी पे ना थोड़ा ठीक से नहीं आ पाते। आरू तो वैसे ही पतला-सा सूखा-सा तो है, तो उसको हमने बीच में बिठा लिया है और इन लोगों ने तो जैकेट पहनी हुई है। मैंने कुछ नहीं डाला है, क्योंकि ये वाला मौसम ना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा ठंड जैसे लगती है ना, बॉडी को तो बढ़िया लगता है। ये वाला मौसम ऐसा होता है कि ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, ना ही गर्मी है। तो इधर इसको यूनिफ़ॉर्म दिलवा के खुश हो रहा है वो, इसको यूनिफ़ॉर्म दिलवा के हम लोग घर आ गए हैं। उधर से लौटते टाइम पे थोड़ा-सा सब्जियाँ भी लेकर आए थे और इनका
ये ना 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि इनके ऑफ़िस के पास में ना मंडी लगती है, सब्ज़ी मंडी। तो वहाँ से मैं सब्जियाँ ले आऊँगा क्योंकि ऐसे सब्जियाँ ना थोड़ा-सा ज़्यादा महँगी आती हैं, मंडी से सस्ती आ जाती हैं। तो ये 1 हफ्ते से घुमा रहे हैं कि मैं ले आऊँगा, अभी 1 दिन का ले लेते हैं, 1 दिन का ले लेते हैं, तो फिर बस वही है कि सुबह के ही पर्पज़ से मैं लेकर आई हूँ क्योंकि घर में ना सब्ज़ी अभी आलू ही है बस, बाकी सारी सब्जियाँ ख़त्म हो चुकी थी। तो फिर मैं पालक लेकर आई हूँ क्योंकि सुबह मुझे पालक पनीर बनाना है, तो पालक, प्याज़ और टमाटर ले आई थी। हरी मिर्च और हरा धनिया तो सब्ज़ी के साथ में ही सब्ज़ी वाले भैया ने डाल दिया था, तो वो हमें खरीदने की ज़रूरत पड़ी नहीं। तो इधर सब्ज़ियाँ मैं वॉश कर दे रही हूँ साथ ही साथ में क्योंकि ना एक चीज़ और मैं बताऊँ कि ये मुझे बता रहे थे कि इनके ऑफ़िस में कोई हैं जो सब्ज़ी लेकर आए होंगे, तो उनके जैसे जो अदरक लिया होगा ना, तो अदरक के साथ में छोटा-सा, बहुत छोटा-सा साँप का बच्चा भी निकला था। अदरक में कहीं से ऐसे हो गया होगा, इसलिए बोलते हैं कि सब्ज़ियाँ ना हमेशा ही मंडी से लाने के बाद में या फिर कहीं जहाँ जहाँ से भी लेकर आ रहे हो, सब्जियाँ लाने के बाद में तुरंत ही वॉश कर देना चाहिए, वॉश करके सुखा भी देनी चाहिए, उसके बाद में ही फ्रिज में रखनी चाहिए। तो बस पालक का भी यही रहता है कि पालक ना धोने के बाद में अगर वो सूख नहीं पाता है, तो फिर वो ख़राब हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि जैसे ही पालक वॉश करने के बाद में उबाल के ही रख देना चाहिए। तो फिर ये है कि 1-2 दिन ना ख़राब नहीं होगा, चलता रहता है वो। तो फिर लेकिन मुझे तो सब्ज़ी सुबह ही बनानी है, तो इसलिए मैंने वॉश कर ली हैं सब्ज़ियाँ और पालक को मैं अभी बॉयल करके रख दूँगी क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं है। और वैसे भी सुबह के टाइम पे ना सर्दियों में थोड़ा उठने का भी मन कम करता है ना, तो बस इसीलिए कि आधी तैयारी ना मैं सुबह के लिए रख दूँगी, तो फटाफट से सब्ज़ी तब भी इन लोगों के लिए बन जाएगी। और इधर इसके साथ में मेरा व्लॉग का एंड भी हो रहा है क्योंकि घर का मेरा पूरा काम लगभग ख़त्म हो ही चुका है और उम्मीद करती हूँ कि मेरे व्लॉग्स आपको अच्छे लग रहे होंगे। मेरे व्लॉग का कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूला करिए और मेरे चैनल पे जो भी नए आते हैं विज़िट करने के लिए वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और वैसे भी 1000 सब्सक्राइबर्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टिल देन बाय बाय।